ओके प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हम जो है करंट अफेयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। और ये टॉपिक क्या है आपका? अभी आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है चिनाब रेलवे जो ब्रिज है इसका उद्घाटन किया है 5 जून 2025 को। ठीक है, सॉरी 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन किया है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से, तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। ठीक है भाई, अगर आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखो चिनाब ब्रिज, चिनाब ब्रिज या अंजी आर्च ब्रिज, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम चिनाब ब्रिज भी है और इसका जो वास्तविक नाम है वो है अंजी आर्च ब्रिज। ठीक है, याद रखना। तो आपको पता होगा जो ये स्ट्रक्चर होती है ना, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको आर्च बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है चिनाब ब्रिज या अंजी आर्च ब्रिज। ठीक है, याद रखना। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, जैसे उद्घाटन कब हुआ इसका? तो इसका उद्घाटन जो है 6 जून 2025 को हुआ। आप देख रहे हैं इसका उद्घाटन कब हुआ? 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और साथ ही साथ में जो है जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे मतलब उमर अब्दुल्ला, वे भी उपस्थित थे। ठीक है, अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल है ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आर्च का मतलब क्या होता है? देखो आर्च का मतलब ये होता है, ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये वाली, खैर आपने देखी होगी, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये आपकी आर्च है। ठीक है, ये आपकी आर्च है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद भारत का एकमात्र मेहराब नुमा रेलवे पुल भी है ये। ठीक है, चूँकि मेहराब भी आपकी जो है ना ऐसी बनती है, ये जो स्ट्रक्चर होती है ये मेहराब की है। ठीक है, याद रखना आप इस बात को भी, है ना। अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है ना घरों में, ये मेहराब की बनती है। ठीक है भाई, चलो। तो भारत का एकमात्र मेहराब नुमा रेलवे पुल है ये अंजी ब्रिज, भारत का एकमात्र केबल स्टैंड रेलवे ब्रिज है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत का एकमात्र केबल स्टैंड रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपका? अंजी ब्रिज होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला है जम्मू एवं कश्मीर के रिहायशी इलाके में ये है। ठीक है, अगर इसकी अवस्थिति हम देखें तो कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर के रिहायशी इलाके में, ये एक क्षेत्र का नाम है। ठीक है, रिहायशी। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर ये बनाया गया है। और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, जैसे चिनाब रेलवे पुल की जो शुरुआत हुई थी वो 2004 में हुई थी। ठीक है भाई, इस पुल की जो शुरुआत करी गई थी वो 2004 में करी गई थी और शुरुआत करने का जो श्रेय है हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। ठीक है, उद्घाटन 6 जून 2025 को हुआ है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 1315 मीटर है भाई। कुल लंबाई अगर हम बात करें मीटर में तो 1315 है, और अगर फिट की बात करें तो 4314 फिट है, यानी 4314 फिट ये लंबा है। और कुल ऊंचाई की अगर हम बात करें मीटर में तो 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कितने मीटर ऊंचा है ये 359 मीटर ऊंचा है। और अगर फिट में बात करें तो 1178 फिट है। ठीक है, कुल लागत कितनी आई? तो इस पुल को बनाने में जो लागत आई वो 1486 करोड़ रुपये आई। कितनी आई? 1486 करोड़ रुपये आई। ठीक है, ये जो पुल है ना ये 266 किलोमीटर प्रति घंटा, 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई तेज़ हवा आती है या आंधी तूफान आते हैं तो उसको भी झेल सकता है। ठीक है, तो हवा को झेलने की क्षमता कितनी है इसकी? 266 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 8 से 9 रिक्टर का जो रिक्टर स्केल पर जो भूकंप आता है, 8 से 9 रिक्टर की तीव्रता का जो भूकंप आता है उसको भी ये झेल सकता है। ठीक है, उसमें भी इसका कुछ नहीं हुए। ठीक है, और इसके बाद है अनुमानित उम्र कितनी है? ये लगभग 120 साल तक चलेगा।
कितना चलेगा भाई? 120 साल तक ये आपका चलेगा, ठीक है। अब आप इधर देखिए, 272 किलोमीटर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, ठीक है। ये जो अंजी ब्रिज बना है ये किसका भाग है? ये इस परियोजना का भाग है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। देखो USBRL का मतलब क्या है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला, आर का मतलब रेलवे और एल का मतलब लिंक है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक ये एक परियोजना है, ठीक है। और इसी परियोजना का हिस्सा कौन है? आपका चिनाब ब्रिज है या अंजी ब्रिज है, ठीक है, याद रखना। और आपको पता है जो चेनाब नदी है ये चंद्र प्लस भागा की संयुक्त धारा है, ठीक है। चेनाब नदी जो है जब चंद्र और भागा आपस में मिलती है तब जाके चेनाब बनती है, ठीक है भाई, याद रखियो, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये जो परियोजना है ये टोटल कितनी लंबी है? ये 272 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। जो USBRL है ये 272 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है? देखो ध्यान से, इस टोटल परियोजना में 43,780 करोड़ रुपए का खर्चा आया। कितना आया भाई? 43,780 करोड़ रुपए का खर्चा आया, ठीक है। इस परियोजना के अंदर जो है 36 सुरंग है। कितनी सुरंग है? 36 सुरंग है, ठीक है। और 943 पुल बनाए गए हैं। ये जो 272 किलोमीटर लंबी पूरी परियोजना है, ठीक है, इसमें टोटल खर्चा 43,780 करोड़ का है। 36 सुरंग बनाई गई है, 943 पुल है और 119 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। किसकी? इस लिंक की लंबाई है इतनी, ठीक है भाई। 30,000 मीट्रिक टन इसमें स्टील का प्रयोग किया गया है। ये जो टोटल परियोजना है इसमें 30,000 मीट्रिक टन स्टील का प्रयोग किया गया है, याद रखना। 46,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पत्थर का प्रयोग किया गया है। 46,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पत्थर का प्रयोग किया गया है और 6 लाख प्लस बोल्ट का प्रयोग किया गया है। जो नट बोल्ट होते हैं ना, नट बोल्ट, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया गया है। तो नट बोल्ट की संख्या कितनी है? 6 लाख प्लस, ठीक है। इतने इसमें नट बोल्ट का प्रयोग किया गया है, ओके। अब आगे हम देखते हैं निर्माता कंपनी कौन सी थी। तो जो इस परियोजना को बनाने वाली कंपनी है, मुख्यतः 3 कंपनी है। पहले नंबर पर कौन है? AFCONS अफकॉन्स, ये भारत की है। VSL इंडिया, ये भी भारत की है। और तीसरी कंपनी कौन सी है? अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये आपकी साउथ अफ्रीका की है। कहाँ की है? सॉरी, साउथ कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की, ठीक है भाई, याद रखना। तो निर्माता कंपनी कौन कौन सी है? अफकॉन से भारत की, VSL इंडिया भारत की है, अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन आपकी साउथ कोरिया की है यानी दक्षिण कोरिया की है, ठीक है। और भारत के सबसे लंबे रेल पुल देखो, भूपेन हजारिका सेतु, इसे डोला सद्या पुल के नाम से जानते हैं। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.15 किलोमीटर, ठीक है। और ये लोहित नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ये लोहित नदी पर है। और लोहित नदी आपको पता ही है, लोहित जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, ये भी आपको पता ही है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दिबांग रिवर ब्रिज, ये 6.2 किलोमीटर लंबा है। दिबांग रिवर ब्रिज जो है 6.2 किलोमीटर लंबा है। और आपको ये भी पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है दिबांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो दिबांग रिवर ब्रिज है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद है बम्बई ट्रांस हार्बर लिंक, अटल सेतु बोलते हैं इसको। तो 21.8 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। तो ये कुछ भारत के सबसे लंबे रेलवे पुल है, ठीक है भाई। तो ये करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ऐसे ही करंट अपडेट के लिए। और कमेंट करके क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने यार दोस्तों में क्लास को शेयर भी करिएगा और इसे लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।